मोहम्मद ने प्रेडिक्शन की थी कि कैसे जंग हुआ था, देखना आप लोग जीतोगे। है मैं कहा ये क्या बात हो गई, मोहम्मद को तो इसी तो अल्लाह ने नहीं भेजा था। अल्लाह को मतलब कुरान के मुताबिक अगर आप लोग देखो, अगर आप समझो तो यही है कि अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान दी और कुरान को उसने आगे फैलाना था। ये क्या बात हो गई कि ये कब से बात ऊपर हो गई कि रसूलों ने, ये खास तौर पे जो मोहम्मद था, ये प्रेडिक्शन कर सकता था। ये तो अल्लाह नहीं कहता कहीं भी कुरान में तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं ये तोहफा में आया है। ये तो किसी, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। कुरान तो ये कहता है किसी गैब को नहीं देखा। तो इसको कैसे पता चल गया गैब के बारे में? ये बात है, देखें असल में ये उलमा जो अकीदा रखते हैं उनकी तरफ ये ऐसा कि एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर नबी को जब हम गौर करते हैं कि वाकई नबी का वाकई जो है कोई ऐसी खबर देता है जो जिनका लोगों को पता नहीं है, तो मैं इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए आप सूरह बनी इसराइल सूरह कहफ की एक आयत है, जिसको आप निकालिए। इसमें कहा गया है वो जो असहाबे कहफ, वो जो 7 स्लीपर्स हैं, वो जो कि केव के जो बार के जो है वो सोने वाले थे और उनके साथ एक कुत्ता था, तो उस बारे जो है कुरान क्या कहता है देखिए। अब ये अजीब सी बात है। अब कुरान को अब अगर मोमिन ये कहते हैं कि जो है नबी का मतलब खबर देने वाला या वो बातें बताने वाला जो कि लोगों को पता नहीं होती, तो इस एक आयत से आप समझ जा सकते हैं कि नबी कितना खोखला कुछ भी नहीं जानता और कितनी खोखली बातें करता है। देखिए एक सेकंड अमित, आपको पता है कौन सा आया है? क्योंकि आपने सूरह कहफ ढूंढा, आप आया मेरे से नजर नहीं आया। आप पता है सचल जी कौन सा आया? मैं अभी है वो आयत नंबर है 22। थैंक यू। ओके 22 चाहिए। गुड, थैंक यू। आप जी ये है। मैं सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जाम्पल सामने रख रहा हूँ ताकि लोग समझ जाएं कि नबी के बारे में लोग जो अकीदा रखते हैं कि वो बातें जानता है, वो यहाँ पर उसका पोल खुल जाता है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो कुरान में आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एक छोटी मिसाल यहाँ दूंगा। देखिए इस आयत में क्या कहा गया। अच्छा, इस आयत से पहले थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। कुरान के नबी से लोगों ने पूछा कि वो जो असहाब कहफ हैं, वो जो गार में सुने वाले, उनकी तादाद, उनका नंबर कितने लोग थे? 6 थे, 8 थे, 10 थे, 12 थे, 15 थे, कितने थे? वो पूछ रहे हैं। देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कितने थे, असहाब कहफ की तादाद कितनी है? आप समझे सवाल? समझ गए? अच्छा, अब लोग जब नबी से पूछ रहे हैं कि असहाब कहफ की तादाद कितनी है, तो अब नबी उनको जवाब रहा है। क्या जवाब दिया देखिए, अगर पढ़िए। इसमें कहा गया है सयक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजम बिल गैब वयक़ूलूना सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अअलम बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील वला तुमारिहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ़ित फ़ीहिम मिनहुम अहदा। ये उनकी तादाद बताई जा रही है। तादाद ऐसे जैसे कि जो है कोई बिग बैंग थ्योरी बयान की जा रही है, इतनी बड़ी है। अरे भाई, अब मैं आमिना आपसे पूछूं कि आप जब उस दुकान में जान गई थी, तो उस मार्केट में वहाँ डिपार्टमेंट में कितने लोग थे? तो आप जवाब क्या होगा? हाँ सचवा जी, वहाँ 10 लोग थे। बात खत्म है ना? या है वहाँ पर 8 लोग थे। बात खत्म। भाई एक सवाल सिंपल है, क्या उनकी तादाद कितनी है? तो आपका जवाब कितना होना चाहिए? 1 या 2 वर्ड में। बात खत्म। वहाँ 10 लोग थे। बात खत्म। अब ये देखिए, इसमें ये जवाब दिया जा रहा है तादाद को बताने के लिए। देखो इतना बड़ा काम कर, तादाद बताएं। तादाद अल्लाह में पास आई है और नबी को खबर दे रहा है। देखिए नबी कह रहा है तादाद है क्या? तो अब ये इसमें क्या कहा जा रहा है? लोगों ने पूछा कि उनकी तादाद कितनी है भाई? तो कहा जा रहा है कि वो लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता। फिर वो लोग कहेंगे कि वो 4 थे और 5वां उनका कुत्ता। वो लोग कहेंगे कि वो 6 थे और 7वां उनका कुत्ता। वो लोग कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। असल तादाद तो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। ये है जवाब। क्या जबरदस्त बोली आपने। इसका फिर ये पता चलता है कि ये नबी है और लोगों को खबर दे रहा है। देखिए नबी ऐसा भी है और उसका अदा कहना है कि है वो जवाब भी दे रहा है। तो सोचिए, थोड़ा सा सोचने की बात है। तादाद पूरी गई कि वो इतने थे, कहा जा रहा कि वो लोग 10 थे या वो 6 थे, 8। बात कम। अब ये तादाद बताने की कहानी बताई जा रही है, उसके बावजूद बताने चल रहा है कि कितने थे। अब इसमें उनकी एक्चुअल नंबर कितने समझ आया? फिर एंड में क्या कर दिया गया? उनकी तादाद तो कहीं नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। हमारे पास बहुत कम इल्म है, यानी मतलब उनकी तादाद जानने के लिए उनको एक साइंस चाहिए। क्या जानने के? वो 7 है, 5 है, 6 ये जानने के लिए तुम्हारे पास इल्म होना है, इल्म साइंस होना है। ये तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए उनकी असल जो एक्चुअल तादाद है बोला जाता है। बस ये है जवाब। अब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर भाई हंसना मना है। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की
एक तरह से कहते हैं कि मोहम्मद जो है वो प्रेडिक्शन कर सकता था, तो पता नहीं क्या था, मगर उनको ये प्रेडिक्शन नज़र नहीं आई कि भई कितना कुत्ते या कितने इंसान थे, सॉरी कितने लोग थे एक उसमें। तो ये बड़ी अच्छी पॉइंट मारी आपने, वैसे इतना तो बता दूँ। और एक और ठहरे आपसे मैं पूछूँ, एक सेकंड। आपसे एक दफ़ा मैंने एक सवाल किया था, क्योंकि मेरे चैनल पे आके किसी ने बड़ी एक लाइन मारी और मैंने आपसे सवाल किया, शुक्रिया आपका जवाब का। मैंने आपसे पूछा कि मुतव्वर का मतलब क्या होता है? मुतव्वर है हदीस। मुझे पता है हदीस वैसे बात करते हैं, आपका ना उस लूँगी नहीं फोकस। मगर आपने मुझे कुछ बताया, वो मैं थोड़ा-सा मैं बताऊँगी कि मुतव्वर जो है सबसे पहले वो एक अरबिक लफ्ज़ है। अगर मैं नहीं, कुछ गलत मुतव्वर नहीं है वो मुतव्वर नहीं है, मुतवातिर है वो। ओह! वो थैंक एक्चुअल यू, वर्ड है मुतवातिर। जी। थैंक यू। देन आपने कहा कि उसके 2 मतलब हैं। जी। एक मतलब है हदीस हदीसा समथिंग। नहीं, हदीस आम तौर पर 2 तरह की होती है। एक हदीस को अहाद कहा जाता है और दूसरी टाइप की हदीस को मुतवातिर कहा जाता है। जी, अहाद का मतलब होता है कि एक बात को कुछ लोगों ने एक ही चेन से बयान किया, उसको कहते हैं अहाद, सिंगल नरेशन से, ठीक है? और मुतवातिर का मतलब होता है कि एक ही बात को कई लोगों ने कई चेन से बयान किया, ठीक है? तो इसका मतलब मुतवातिर जो अहादीस हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ या उनकी जो है उनकी आप कहें कि उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कई लोगों ने उनको बयान किया है कई चेन से। जबकि अहाद जो हदीसें हैं, उनको एक ही चेन से लोगों ने बयान किया है। तो इसका मतलब हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन मुतवातिर के बारे में ये समझाया जाता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा ज़्यादा मजबूत जो है तभी हदीस कहलाती है। इस तरह से। एंड तब जो मैंने आपसे बात की थी इसी बुखारी के ऊपर, सबसे पहले तो आपको मैंने वो किस्सा किया कि एक है, मैंने सुना बुखारी से पहले मैं पूछी हूँ। मैंने कहा किसी ने मुझे बोला, मेरे चैनल पे आया हुआ था वो, तो उसने कहा सबसे पहला जो हदीस था उसका नाम था मुवात्ता इमाम मलिक, कुछ ऐसे था। तो हाँ, मुवत्ता इमाम वो जो है इमाम मालिक बिन अनस जो है, ये कोई सहाबी हुए हैं और कहा जाता है कि उन्होंने एक किताब लिखी और हदीस की अव्वलीन किताब वो मानी या मनवाई जाती है, मगर उसमें बहुत बड़ा झोल है। वो ये बात कहने सुनने तक तो जो है ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में मुवत्ता कहीं पाई नहीं जाती। ये सिर्फ कही जाने वाली बात है, लेकिन रियलिटी में इसका कहीं कोई सबूत या वजूद नहीं है। जी, और आपने ये कहा था कि इस किताब का कोई ओरिजिनल किताब कहीं पे नहीं है। जी हाँ। जैसे कुरान, बेसिकली कुरान का भी कोई ओरिजिनल कहीं पे नहीं है, क्योंकि अब हदीस ज़ाहिर बात है कि कुरान का ही नहीं है, तो अब हम मतलब क्या करेंगे, सर पे मार लेंगे या जो है बुखारी को सर पे मारेंगे या जो है तरी को मारेंगे या जो है हिसाब इसको सर पे मारेंगे। जब पानी जो है मामला देखें, मैं यहाँ पर लगे हाथों एक और बात जो कह दूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मुसलमानों के लिखे गए बयानात उनके दावे के मुताबिक मुसलमानों के नबी की वफ़ात होती है 632 ईस्वी में। 632 एडी में मुसलमानों के नबी की वफ़ात हुई, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियन, ठीक है? अब आप देखिए कि कुरान हमें 1 सेंचुरी से पहले का पूरी दुनिया में मुकम्मल कुरान नहीं मिला। 1 सेंचुरी से पहले का पूरी दुनिया में कहीं भी मुकम्मल कुरान नहीं पाया जाता। मैं एक बार फिर जोर देकर ये बात कह दूं कि 8वीं सदी ईस्वी से पहले का कोई भी मुकम्मल कुरान पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुसलमानों के नबी की वफ़ात को 632 में हो उनकी, कुरान कब लिखा गया? जिस फॉर्म में आज कुरान है, ये इस अंदाज का, ये इस फॉर्म का, इस शक्ल का कुरान, ये 8वीं सदी ईस्वी के बाद ही लिखा जाना शुरू हुआ और ये इवॉल्व होता होता आज इस शक्ल को पहुंचा। और मैं एक और बात यहाँ ऐड कर दूं, और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। अगर वो गूगल करें 1924 कुरान स्टैंडर्डाइजेशन, कुरान स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 1924 या इजिप्ट का कायरो में है, असल में हुआ ये 1924 से पहले इजिप्ट में कई वर्जन कुरान के चलते थे। कुरान के कई वर्जन जिनमें बाकायदा वर्ड्स डिफरेंट हैं, जिसमें बाकायदा कई अल्फाज मुख्तलिफ हैं। और इजिप्ट में ये आम सी बात थी, अवाम जो है वहाँ की पब्लिक आपस में हमेशा लड़ते रहती थी, किसी के पास कोई वर्जन है, किसी और के पास कोई वर्जन है। उनमें लफ्जों का फर्क है और उनमें क़िराअतों का पढ़ने के अंदाज का फर्क है, तो इस वजह से वहाँ पर अक्सर जो है बड़े झगड़े हो जाते थे। इसलिए वहाँ की जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि पूरे इजिप्ट में अब हम एक सिंगल कैनोनाइजेशन करेंगे या स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो उसके बाद इजिप्ट के वहाँ का जो कैपिटल है कायरो में जो है बहुत बड़ा जामिया है, जिससे जामिया अल अज़हर कहा जाता है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने एक बहुत बड़ी मीटिंग लाई और जो है उसमें ये तारीखी काम हुआ कि उसके बाद
पूरे इजिप्ट में एक ही कुरान चलेगा और वो कुरान के रावी का नाम है हफ्स अन आसिम। ये एक्चुअली 1924 में हुआ। उसके बाद पूरे इजिप्ट में ये 1924 का वर्जन सक्सेस हुआ। सक्सेस इन सेंस कि अब वो झगड़े होते थे पब्लिक में, झगड़े रुक गए कि अब जो पहले वाले जितने कुरान थे उन सबको जो है गवर्नमेंट ले ली और ये एक ही कुरान, एक ही जो है मतलब वो वर्जन ये पूरे मुल्क में ये एक स्टैंडर्ड माना गया। अब हर जगह प्रिंटिंग प्रेस पे यही कुरान छपेगा और यही कुरान लोगों के हाथों में रहेगा। 1924 वाला ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इजिप्ट में है सक्सेस हुआ। उसके बाद सऊदी अरब में किंग फहद की हुकूमत थी। ये 1984 में सऊदी जो स्कॉलर्स हैं उनको लगा कि यही काम हमको बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के स्टैंडर्डाइज करना है। जो एक्सपेरिमेंट इजिप्ट में किया गया हम वही एक्सपेरिमेंट हम अपने सऊदी अरब में करेंगे, क्योंकि हमारे पास हर तरह के जो है सोर्सेस हैं, पेट्रोल डॉलर है, दुनिया भर की दौलत हमारे पास है। हम एक बहुत बड़े लेवल पर है एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मदीना में बहुत बड़ा प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया। वहां पर कुरान वो इजिप्ट वाला कुरान जो सक्सेस हुआ था वो वर्जन को सऊदी अरब में 1984 के बाद छपवाया गया और हाजियों के लिए से और हर जगह जहां जहां मस्जिदें बनती पूरी दुनिया में, तो सऊदी हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल और ज़ख़ीम समाये से इस वर्जन को पूरी दुनिया में फैला डाला। तो आज हमको अपेरेंटली ऐसा लगता है आम मुसलमानों को कि कुरान हर जगह एक ही वर्जन है, लेकिन ये वर्जन ये 1924 के बाद जो है ये कल को पहुंचा, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में कुरान के कई वर्जन पाए जाते हैं। जी, वो वर्ष और हफ्स जो है इनमें फर्क है। हाँ, यकीनन फर्क है, उसमें बहुत से फर्क हैं। इस पर जो है मैं अपने चैनल पर जो है उनकी बड़ी टेक्निकल बात होती है, स्कॉलरली जो है इसमें बातें होती हैं। आवाम जो है ये आम पब्लिक इन बातों को नहीं समझ सकती और हमारे स्कॉलर जो है हमेशा अपनी आवाम को अंधेरे में रखना चाहते हैं। वो एक्चुअलिटी को सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें इतने बड़े फ्लॉज हैं कि उसमें अल्फाज मुख्तलिफ हैं, हरूफ मुख्तलिफ हैं और लफ्जों के फर्क की वजह से उसकी मीन में बड़ा फर्क आ जाता है। उसमें पढ़ने के तरीके मुख्तलिफ हैं, कई फर्क हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी तादाद हजारों में, जी हजारों में। जी हाँ, उस वक्त में जी शुक्रिया। थोड़ा सा वापस चलते हैं बुखारी के ऊपर भी। आपने मुझे कहा था कि बुखारी के 6 लाख किताबें बनी थी, मैं सही समझा था आपको या चैप्टर क्या? 6 लाख हदीसें कहा 6 जा लाख रहा है। हाँ, कहा जा रहा है कि इमाम बुखारी ने हदीसों को जब जमा किया तो वो लगभग 6 लाख हो गई। 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी जमा किए। उसके बाद उन्होंने उनको पढ़ा, उनका अपना जो भी क्राइटेरिया था, उनके अपने जो भी जांचने जो है उनके पास जो भी उनके तरीके थे, उन तरीकों से उन हदीसों को जांचा। जांचने के बाद उनके स्टैंडर्ड पर जो हदीसें उनके हिसाब से ऑथेंटिक लगी। अब हर बार कहा जाता है कि वो हर हदीस को लेने से पहले वो जो है नमाज पढ़ते थे, वो नमाज से पहले पता नहीं और क्या क्या करते थे, उसके बाद जो है वो सजदे में आते थे, वो रोते थे, वो क्या क्या बहुत कुछ जो है कहा गया है। उसके बाद दुआ करते थे, उसके बाद भी जाके एक एक हदीस को अपनी सही अल बुखारी में जमा करते थे। अगर पता नहीं भाई वो है सही कहानियां हैं, तो मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीसों को जमा किया, लेकिन उन 6 लाख में से उनकी किताब में सिर्फ 7,228 हदीसें। आप अंदाजा लगाएं कि 7,228 आउट ऑफ 6 लाख, तो कितने परसेंट को इमाम बुखारी ने रिजेक्ट कर दिया? 97 ऑथेंटिक नहीं है। जी ये समझ सकती है, लगभग 97% हदीसों को इमाम बुखारी ने रिजेक्ट कर दिया कि वो ऑथेंटिक नहीं है अकॉर्डिंग टू बुखारी। जी देखो ये कि वो जो रिजेक्टेड जो हदीसें थी, रिजेक्टेड फ्रॉम बुखारी, वो हदीसें आगे चलकर दूसरी और किताबों में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बना ली है और भी जो है चला रहा है मामला। उसमें जो है दूध में मक्खियां बिक रही हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, सब तो हो रहा है। जी और एक और बात मैं आपसे जरा पूछूंगी, आउटलाइन जरूर बताइए। ये सवाल उठा था, पूछना चाह रहे थे कि ये जो मैसेंजर मोहम्मद हैं, इनके वाले क्या अब्दुल्ला थे या कोई और था? क्योंकि कहते हैं कि इनकी जो माँ थी तनी 2 साल 4 साल तक प्रेग्नेंट थी, कहते हैं। अब ये मैं खुद नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ। और क्या बाप जो है मोहम्मद का अब्दुल्ला था या कोई और था? इस पर आपकी क्या सोच है? थैंक यू। आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या मालूम है इसके बारे में? थैंक यू। इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है और बहुत कुछ समझा भी है, लेकिन यहाँ असल बात ये है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा सुनने वाले जरा गौर से सुने कि मुसलमानों ने, यानी अब्बासियों ने जिस नबी को तराशा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था है।
और अपने नबी का नाम मोहम्मद रखा है। असल में सारी बातें ये मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मुसलमानों के नबी का कहीं कोई वजूद नहीं मिलता, इसका एग्जिस्टेंस साबित नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि मैंने स्टार्टिंग में जो बातें कही थी कि 4 पॉइंट्स अगर आप देते हैं कि मक्का और जो है सने पैदाइश 520 और नाम मोहम्मद और सने वफात 632, अगर ये 4 पॉइंट्स लेकर पूरी हिस्ट्री में आप ढूंढ लग जाए कि ऐसा कोई शख्स था जिसका नाम मोहम्मद है, तो आपको कहीं कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा। ये असल में फैब्रिकेटेड है। मुसलमानों का नबी जिसका नाम मोहम्मद रखा गया है, ये एक फैब्रिकेटेड पर्सनालिटी है जो इनको अब्बासियों ने तराशा, और उनके वालिद का नाम अकॉर्डिंग टू जो है अब्बासी ये अब्दुल्लाह था, वो बताते हैं ऐसा, लेकिन रियलिटी ऐसा कहीं की सबूत नहीं। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि देखें यहाँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हमारे दर्शक को गौर से सुने, वो ये कि इस्लामिक हिस्टोरिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा जो है कोई ऐसी इमारत है जिसको ये खसूसियत हासिल है कि वो कदीम इस्लामी इमारत है, तो वो है डोम ऑफ द रॉक। यरूशलेम में बैतलहम के करीब डोम ऑफ द रॉक पाया जाता है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जी? तो मैं कह रहा था कि डोम ऑफ द रॉक के अंदर जितना कुछ लिखा है, तो वो 8 कोनों वाली जो है वो इमारत है, जिसे क्या कहते हैं ऑक्टेनल, क्या कहते हैं ये, जिसे 8 कोने होते हैं। मुसम्मद है एक इमारत है, तो काफी ऊंची उसकी गुंबद जो डोम है वो काफी ऊंचा है। उसके अंदर जो है वो बहुत कुछ लिखा हुआ है अरबी में, और लोग ये समझते हैं कि पुरानी आयतें हैं। हालांकि वो पुरानी आयत नहीं है, वो पुरानी आयतें नहीं है, बल्कि कुरान लिखने वालों ने उस डोम ऑफ द रॉक की बातें कुरान में शामिल की। मतलब यह है कि डोम ऑफ द रॉक की है इबारत पहले की गई और कुरान उसके बहुत बाद में लिखा गया। तो ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, जो कोई भी एक्सपर्ट है उनका यही कहना है, और एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, खुद मैंने जो है उस इबारत को जो उसमें लिखा हुआ है जब उसको देखा, तो एक एक पर गौर करने के बाद मेरा कंक्लूजन भी है कि उसमें मोहम्मद जो वर्ड है ये 6 बार रिपीट हुआ है पूरे डोम ऑफ द रॉक में, उसके अंदर लफ्ज मोहम्मद। आपकी आवाज नहीं आ रही मीना जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। आपने कहा मोहम्मद क्या है, गॉड है? नहीं, मोहम्मद है ये डोम ऑफ द रॉक की जो अंदर लिखा हुआ है, उसमें मोहम्मद जो वर्ड है वो 6 बार रिपीट हुआ है, और वो ये तो मुसलमान ये समझते हैं कि ये मोहम्मद लफ्ज है वो एक्चुअली उनके नबी का जिक्र हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। वहाँ टोटल अगर उस इबारत को जो भी गौर से पढ़ेगा और समझेगा, तो वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि वो वहाँ पर ईसा इब्न मरियम की बात की जा रही है। मोहम्मद एक्चुअली ईसा इब्न मरियम का एक लफ्ज है। मोहम्मद एक टाइटल है जो कि ईसा इब्न मरियम के लिए दिया गया। ये इस बात की तारीफ, इसके सपोर्ट में खुद डोम ऑफ द रॉक जो है इबारत हमारे सामने है। तो उसमें जो है मोहम्मद को के फौरी बाद अब्दुल्लाह कहा गया, और कुरान ने भी ईसा इब्न मरियम को अब्दुल्लाह कहा है। तो इस बात से मोहम्मद के बाद जो अब्दुल्लाह का जो वर्ड आता है वो एक्चुअल ये नहीं है कि है वो अब्दुल्लाह कोई शख्स का नाम था और ये मोहम्मद के वालिद का नाम है, ऐसा नहीं है। वहां पर जिस अंदाज में मोहम्मद अब्दुल्लाह व रसूलुहु कहा गया है, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद कौन है? ईसा इब्न मरियम का लक़ब, तो वो अब्दुल्लाह है और उसका रसूल है, ये बात है। तो अब्बासियों ने है वहां से ये सारी बातें वहां से ये चुराई, ये हाईजैक की, और अपने तराशीदा नबी को ये सारी बातें जो है उन पर जोड़ दी, और ये दुनिया भर में ये चीज जो है फैला दी। आज लोग ये समझ रहे हैं कि जो है मुसलमानों के नबी का नाम मोहम्मद है, हालांकि मुसलमानों के नबी का नाम मोहम्मद, इस बात की दलील उनको न तो तारीख से मिलती है और न जो है खुद कुरान से मिलती है। कुरान मुसलमानों के नबी को मोहम्मद नहीं कहता। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, शुक्रिया आपका। पता नहीं आमिर को मैं वैसे लिख रही हूँ, आप मुझे जवाब नहीं दे रहा। अगर सच वाला जी मैं आपसे एक बात बोलूं, आपने कभी आजाद जी को इंग्लिश लिखते हुए देखा है? यहीं भी अभी आप कभी वो इंग्लिश लिखते हुए देखा है इसी चेक पे खुद ही? आपने कभी आज को चेक पे इंग्लिश लिखते हुए देखा है आपने? ऐसा देखा तो नहीं शायद, क्यों कोई की बात हुई है क्या लिख रहे हैं? इसी आमिर को मैं लिख रही हूँ, हमें जवाब नहीं दे रहा मुझे। मैंने आमिर तो कांटेक्ट किया है कि हो सकता है कि कोई रिस्क हो कि आजादी की तरह कोई एक्ट कर रहा है, तो वो जरा मैं ख्याल कोई नेगेटिव बात है तो यहाँ पे जो है हो सकता है, अगर आजाद जी पॉजिटिव बात करेंगे उनका मुझे मालूम है, उसका कोई शक ही नहीं है, मगर बात यह है कि अभी आजाद जी को जरा लिखती हूँ खास तौर पे। बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल सचवा जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ थैंक यू, और जाहिर अगर कोई किसी कोई क्वेश्चन है तो हम प्रीटी श्योर कि उसका जवाब देंगे। थैंक यू। मगर आप लोग आप जरा सवाल करना चाह रहे हैं तो आप उस चीज का इजाजत देंगे? जी ठीक है।
मैं आज़ादी को सबसे पहले लेती हूँ मालूम करने के लिए कि इन्होंने ये चैट में लिखा था कि नहीं, क्योंकि न कि कोई बहुत बड़ा धोखाबाज कोई है इधर। हेलो आज़ाद जी, नमस्ते, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। मैंने फरमाइए। मैं आपसे पूछना था कि आपने चैट पे कहीं इंग्लिश में लिखा है कि व्हेन इज़ ओवर तो मैं आपको बाद में जॉइन करूँगी, ये आप कहीं लिखा है? जी हाँ, मुझे कमेंट्स में व्यूअर्स कह रहे थे कि जॉइन करो स्ट्रीम में, कहा कि आज़ाद सर अपनी सचवाल सर बात कर लेंगे तो आज़ाद को आप सुन पाएँगे। आई विल जॉइन। ओके, ठीक है। क्योंकि मैं वो होगी मैंने कहा चलो ज़रा वो कर दूँ, मालूम कर दूँ कोई आपके नाम से तो कोई खराबी नहीं करा, तो ये चीज़ में ज़रा देखना था। थैंक यू वेरी मच, ये मैंने मालूम करा था। ओके, शुक्रिया। थैंक जी, मैंने कहा आपके नाम कोई खराब ना करे और कुछ भी नहीं। ऑलराइट 1-2 को मैं ज़रा ले लेती हूँ और प्लीज़ एक-एक करके सवाल कीजिए, ज़्यादा सवाल नहीं, 1-2 दैट्स इट और उस चीज़ का प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। जॉन चौधरी हेलो, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं अच्छा हूँ, बताओ। बिल्कुल वेलकम थैंक यू। एंड लेट मी सी नरेंद्र बहुत देर से आए मेरे को तो मैं देखा है। जी नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? वेलकम। हेलो, नरेंद्र जी, नमस्ते मैम जी। नमस्ते मैम जी। मस्त कैसे हैं आप? जी, बहुत फर्स्ट क्लास जी। बस ज़बरदस्त। ऑलराइट मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, कम करके एटलीस्ट 1 क्वेश्चन मैक्स 2 करेंगे। शॉर्टकट करके आंसर कि हम दूसरों को दें और ताकि क्योंकि मुझे नहीं पता कि सचबाजी जी के पास टाइम कितना है, उस चीज़ का हमें रिस्पेक्ट करना है। तो प्लीज़ आस्क ताकि जो चंद लोग अगर हैं इस वक़्त उनको लेके फिर देन विल बी डन। तो जी नरेंद्र जी आप क्या पूछना पसंद करेंगे? नमस्कार ज्वाला जी। नरेंद्र जी अपना हाँ, नमस्कार। आपने आप यूट्यूब अपना खोला हुआ है, यूट्यूब आपने कर यूट्यूब लें। आपने यूट्यूब खोला हुआ है। जी, ठीक। नरे जी। हाँ जी, नहीं, सर नरेंद्र सच जी सीधा आपने क्वेश्चन था। आप यूट्यूब फीचर बंद करना है कि वो एको कर रहा है ये इसलिए लाइव है। मैं आपको बताती हूँ नरेंद्र जी, पीछे अगर आपने यूट्यूब खोला हुआ है उसको म्यूट कर दो, उसका जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर दो उसको, क्योंकि ना कि एको आ रहा है वो पीछे की तरफ से, तो उसको बंद कीजिए प्लीज़। जी हेलो, बोलिए। जी बोलिए। जी नरेंद्र जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ज्वाला जी से सूरा 25 आयत 54। 54 जी। जी, क्या पूछना है आपको? सर इसमें कोई ऐसी वो शादी का वो है इसमें कि भाई जैसे कोई मुंडन है, अगर वो किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ले हुँ, और उससे जो उसके बच्चे हों तो उसमें कुछ उसमें क्या है? बच्चों को क्या बताया आपने? कि जैसे उसे उसे बच्चे हों तो वो उस फादर को जो है वो उसकी बेटी नहीं मान सकता उसको और वो उसे भी शादी कर सकता है फिजिकल रिलेशन बना सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें सिंपल से एक ये बात की गई कि जो है वही है जिसने पैदा किया इंसान को पानी से और फिर उसे नस्ब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर डाला कर दिया। बेशक आपका ये बेशक पूरा परवरदिगार हर चीज़ का कादिर है, ये बात इसमें कही गई है, नहीं है और भी नहीं। जैसे कोई मौलवी या वो जैसे उसको कोर्ट मैच करता है उससे इससे और उसमें मौलवी तो सारी इन्वॉल्व नहीं बातें होता। आयत तो नहीं है, इस वर्ष में इस तरह की कोई बात नहीं है। जी, ठीक जी है, धन्यवाद। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ऑलराइट दूसरा मैं चाहूँगी जॉन चौधरी आप क्या पूछना पसंद करेंगे? थैंक यू। जी सर, जी मैम। नमस्ते सवाला सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। नमस्ते। और जी, जी सर, मैं आपकी बेटे की उम्र का हूँ, मेरी उम्र 25 साल है। अच्छा चलिए और ठीक है। क्वेश्चन पहुंचने से पहले आपके बारे में जो कुछ सुना, आपने जब लाइफ की स्टोरी शेयर करी, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसा आपके साथ हुआ। और अब आपकी ज़िंदगी जो भी आगे हो, मैं मेरे भगवान से प्रार्थना करूँगा कि बहुत अच्छी हो। ठीक है सर? मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, सबसे पहले क्वेश्चन जो है मेरा वो है अपनी आयत नंबर 10 नहीं, चैप्टर 10 वर्स नंबर 5 अच्छा। चैप्टर 10 वर्स नंबर 5 का। हुँ, सर, मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे? हुव الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون। जी सर। वही है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चाँद को रोशनी वाला बनाया और उसके लिए ये रास्ते मुकर्रर किए ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। जी। अल्लाह ने ये चीज़ें बगैर किसी मकसद के नहीं लाई। वो ये
ये इस तरह के जरिए उनको साफ साफ बता रहा है जो अक्ल रखते हैं या जो इल्म रखते हैं इस तरह की बात। जी जी सर। तो सच में जो ये वर्ड है यहाँ पे नूर, इसका मतलब होता क्या है जो चांद ये बताया गया नूर? हाँ, अरबिक नूर में क्या मतलब मतलब होता है जो है चमक वाली चीज। चमकने वाली या फिर प्रकाश वाली, मतलब जो खुद से चमकती है वो मतलब होता है इसका। अब खुद से तो अब वो कर वो एक दूसरी तरफ ले जाएगी बात। अब मेरे ख्याल से आप जो डॉक्टर जाकिर नायक की जो अपनी बात से आप बोलना चाहते हैं। नहीं सर, जो ये सामने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है सर, मैं उसी बात कर रहा हूँ। जैसे कि जो ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ डॉक्टर मुस्तफा खत्तब का और शाइन इंटरनेशनल का, जो ये बताते हैं कि जो मून की जो लाइट है वो एक तरीके से सन की रिफ्लेक्टेड लाइट है या डेरिवेटेड लाइट है। ये ट्रांसलेशन बताता है। पर क्या अरबी की जो ओरिजिनल कुरान में जो टेक्स्ट है क्या वो भी यही बात कह रहा है साफ साफ? क्योंकि कुरान में अल्लाह को भी कई बार नूर ये बात सताया है। हाँ, सही बात आप सही कह रहे हैं वैसे। यहाँ पर जो बात सिंपल सी की गई वो है कि सूरज के लिए दिया का वक्त आया है क्योंकि रोशनी के लिए जो है इस्तेमाल होता है। और ये भी कह सकते हैं कि रोशनी एक अंदर से निकलने वाली रोशनी भी हो सकती है। और चांद के लिए नूर कब आया है, दोनों के लिए डिफरेंट वर्ड है। तो नूर जो है एक्चुअल अब ये यहाँ पर ट्रांसलेशन भी ये करेंगे जो है वो उसको लाइट कहा गया। लाइट तो है सर, पर वो खुद की है या फिर सूरज की लाइट है? क्योंकि चंद्रमा की खुद की अब लाइट ये यहाँ पर इसका की एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन अब वो स्कॉलर्स ये यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी बात समझते हैं कि जो है चांद के लिए नूर का वर्ड आया है और सूरज के लिए दिया का वर्ड आया है। तो ये इस तरह से आया है तो यकीनन कुछ ना कुछ जो है कुरान का लेने वाला वो जानता है कि सूरज कैसा है, चांद कैसा है। वो ये जो अल्लाह है के भी नूर आया है। जी, अल्लाह के भी नूर आया है। अल्लाह के लिए जमीन और आसमान का नूर है, इस तरह की बात कही गई है। जी सर। जी मैं इस आयत से क्या समझूं? क्या चांद की खुद का प्रकाश है या फिर सूरज से प्रकाश मिला है? नहीं, हाँ, इस तरह की डिटेल तो नहीं है कि चांद की रोशनी खुद की है या किसी और रिफ्लेक्टेड है, इस तरह की बात तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें इतना जरूर है कि सूरज के लिए एक डिफरेंट कोड है और चांद के लिए डिफरेंट कोड है। अच्छा, सूरज के लिए डिफरेंट, चांद के लिए डिफरेंट। पर जो डिफरेंट, हाँ नहीं, मेरा पूरा पॉइंट ये था कि इस तरह से क्या ये सेंस निकालते हैं कि इसमें बहुत वो दिमाग में खटती है वो कैसे क्या हो सकता है। मुझको इतनी बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई, कोई इतना बड़ा जो है मेरा कुछ बताना, ये तमाशे करना, ये पूरा है उठाना, इस तरह की बात आपको और कई किताबों में मिलेगी। तो कोई खास बात ये जो है कोई आसमानी बाब का कलाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग एग्जैगरेट करके से क्या जो है बात निकालना चाह रहे हैं, उनका मसला है क्योंकि उनको इसी तरह से ये प्रूव करना है कि आसमानी बाब की तरफ से आया है। हालांकि ऐसा कहीं किसी से भी है, ये बात साबित नहीं होती। कोई एक ऐसे आपको कोई साइंटिफिक बात नहीं मिलती। तो इस तरह की ऐसी बातें आपको जब कोई कई किताबों में कोई इस तरह की बात दी जाती है, उस तरह की है उसको इसके अंदर स्पेसिफिकली इसमें जो है 10 बातें जोड़कर एग्जैगरेट कर क्या है फाड़ सकते हैं ये लोग, ये उनकी आदत है। जी सर। नहीं, मेरा जो एक वन लास्ट क्वेश्चन जी, क्विक वन क्योंकि मैं आगे भी लूं क्योंकि जी सर, जी। थैंक यू जॉन। इसका 61 वर्स, चैप्टर 10 61। दोबारा ना चैप्टर नंबर 10 वर्स 61। जी। हाँ, वाकई में क्यों ये लोग बोलते रहते हैं ये साइंस है, आप नहीं अलग केमिकल्स तो पता क्या है इनका कुछ नहीं, क्योंकि ये करते हैं ना ये लोग। जी सर वाला जी। अच्छा, इसमें एक्चुअल आपने क्या जो है इसमें देखा है मुझे बताता है जो है शॉर्टली बात हम आगे बढ़ जाएं। सर इसके सबसे बीच वाली जो लाइन है ना लिखी गई है तीसरे नंबर की, एंड नॉट एन एटम्स वेट इन द अर्थ। तो ये जो आया है, हां क्या आया सर, क्या वर्ड है वो? ये जर्रा कहते हैं, वमा याज़ु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्दि व फिस समाई व असग़र मिन ज़ालिका व अकबर इला किताबिन मुबीन। एक इस तरह की बात चलते चलती कही गई है। अब यहाँ पर एक रखी तान जो है वो एटम बताते हैं, एटम जो है सबसे छोटा है। अब वो क्या जो है इससे चीजें निकालना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जर्रा वर्ड आया है और जर्रा का एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो एटम जाए, तो लोग एटम लेकर अब जो है बड़ी बड़ी कहानी इससे जानना चाहते हैं। सर इसमें कंफ्यूजन है मेरा ये है कि मैं 13वीं शताब्दी से करके 18वीं शताब्दी की जितनी मैंने कुरान से क्रॉस चेक किया तो मुझे वहाँ पे एटम वर्ड ही मिला। जी हाँ, सही वहीं पे भी मिला। ये अब डाल गए हैं वर्ड। अभी लेटेस्ट ट्रांसलेशन में ये बात डाली गई है। जी आप सही कह रहे हैं, पहले कहीं नहीं मिला, ये बात सही है। और जो वाहिदुद्दीन खान का कुरान है जो कि इंडियन स्कॉलर है और उसको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, उन्होंने एटम ही डाला अपने कुरान में। जी हाँ जी। क्या आप जरा धराते हैं आप इसको लेकर सकते? जरा जो वर्ड है, ये जरा जो वर्ड है ये एक्चुअली इस माना में इस मीनिंग आया है जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हें तो जरा शर्म है। हम कहते हैं ना एक सेंटेंस में हम कहते हैं यार तुम्हें तो है जरा बड़ा शर्म है, तुम्हें है जरा बड़ा अकल नहीं है।
तो ये इस माना में आया है। जी सर, पर कुरान जैसे कहती है You have to ask this last one. We have to go. यार इस क्वेश्चन पे गेस्ट वाला के भी होंगे तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा क्लोज भी करना है। जी पर सर जैसा कि कुरान कहती है कि इट्स क्लियर बुक, एवरीथिंग एक्सप्लेन इन डिटेल, सब कुछ डिटेल में बताया गया है, शक को कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर पहले के लोग एटम क्यों नहीं समझ पाए? ये एटम आज के टाइम पे क्यों लिखने में आपने अगर इतना क्लियर सब कुछ है? अब असल में मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी ये इजाज़ी उलमा हैं, ये जो है इनको रेगुलर जो है आप ये स्कॉलर कह रहे हैं, वो खड़े ही होते हैं इस तरह की बातों को लेकर आके पूरी दुनिया में वावे मचाएं और वो ये साबित करने की कोशिश करें कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के पास से आई है। वो उनका असली मकसद यही हुआ है। और ये लोग अपनी इस तरह की बातें करते हैं और लोग उनकी इस तरह की बातों को बार बार डिबंग भी करते हैं। अगर मैं इतनी 50 बातों को इतने लोगों ने कर दिया तो उन बात की अपनी वैल्यू रही। इस तरह के लोग करते रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है कि अब तक इनका एम है कि कुरान को समझने वाले तो जो कुरान के करीब लोग थे, सहाबा थे, जो उनके नियर लोग थे, उन्होंने कुरान को सही समझा। अब ये ऐसे स्कॉलर के अनुसार कैसा मतलब निकल रहा है कि कुरान को उन लोगों ने नहीं समझा था, आज के लोग समझ रहे हैं। और आज के लोग हैं बार-बार बंक कर रहे हैं, उन बड़ी करते आ रहे हैं। अगर ना कि जितनी है क्लेम की सारा जो है लोगों ने बंक कर दिया, कोई वैल्यू नहीं रही इसकी। बिल्कुल की बात है, इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए, कुरान एक गैर इल्मी किताब है, एक मुक़द्दस किताब है, ये नॉन साइंटिफिक बुक कह सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ होली बुक है। जी सर, अपना और जो है इसमें इल्म वगैरह कुछ नहीं मिला। जी ठीक है, थैंक यू जॉन, दैट्स इट, थैंक यू, आई विल सी यू लेटर, थैंक यू। जी आजाद जी आप आए हैं, आप कुछ बोलेंगे आज की स्ट्रीम के ऊपर? आजाद जी, आजाद जी, अच्छा आप कहीं चले गए। अच्छा सचवाला जी, तो आप मुझे बताएं, आप हेलो जी आ गए आप, ओके थैंक यू जी। शायद जी मैं शायद माइक बंद है मेरा। आज की स्ट्रीम तो बहुत अच्छी तरह सचवाल सर ने समझा दिए है। मैं 2-3 बात ही करूँगा। सबसे पहले ये कि मैसेंजर और प्रॉफिट यानी रसूल और पैगंबर के ताल्लुक से बात चल रही, कमेंट आया था कि मैसेज और न्यूज़ में क्या फ़र्क है। तो मैसेज उसे कहते हैं किसी का फरमान हो या किसी का अरमान हो, वो तुम्हें मिलता है, मिलने से पहले तक कि तुम्हें पता नहीं होता है उसका, यानी एकदम न्यूली रहता है। चाहे किसी का फरमान हो या अरमान हो, वो आपके लिए नया रहता है, वो मैसेज रहता है। और न्यूज़ वो होती है, वो पुरानी हो जाती है लेकिन आपको पता नहीं होती है। तो न्यूज़ में और मैसेज ये फर्क है। दूसरी बात है तवातुर और मुतवातिर। तो तवातुर को आप हिंदी में परंपरा कह सकते हैं, जो पीछे से चला आ रहा, हमारे बड़ों से जो चले आ रहा है, चाहे बोलते हुए, सुनते हुए या कुछ प्रैक्टिस करते हुए, उसे कहते हैं तवातुर। और मुतवातिर जिसे कहा गया है, मुतवातिर यानी कि हदीस की किताबों में एक हदीस चली आ रही है, उसे कहते हैं मुतवातिर, यानी कि कंटिन्यूअसली या बार बार कही जाने वाली हदीस को मुतवातिर कहा जाता है। और रिसेंटली यानी कि एक ही जगह किसी हदीस को अगर हम देखें, उसे मुतवातिर नहीं कहेंगे, बल्कि एक बार कही हुई चीज। और तीसरा मैं आने से एक इजाजत चाहूंगा, एक कमेंट आया तो उर्दू में, और वो उनका नाम तो था शेर खान, लेकिन बिल्ली की तरह उछल कर भाग गए और वो मैसेज भी डिलीट कर दिए। और पहले उन्होंने पूछा कि यहाँ किसी को उर्दू आ रहा है, या फिर उन्होंने एक मैसेज लिखा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको डिलीट कर दिया। तो मैं उस वक्त में कहा कि मैं स्ट्रीम जाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा। उनका सवाल था कि सचवाला सर आप मुल्हिद बन गए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप इस्लाम के साथ साथ दूसरे आइडियोलॉजी, दूसरे फेथ पर भी बोलिए या उनको भी क्रिटिसाइज कीजिए। तो ये था उसका उर्दू का। ये चाहे तो आप में इसका जवाब दे दे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिसका इल्म नहीं है, जिसका इल्म नहीं है, उसके बारे में सचवाला सर इस्लाम के भी ऊपर वो बात नहीं कहते हैं। तो दूसरी चीजों की दूसरी बात तो ये बात क्लियर कर दो आप सब लोग कि हमने आप लोगों को सचवाला सर ने आपको जितना कुछ सिखाया है उसमें आप क्या समझे। तो आप जिस तरह यहाँ मुमिन आकर सर्टिफिकेट मांगते हैं रियल एक्स मुस्लिम का, तो आपको एक बात बता दूं कि जितने मुस्लिम है वो फेक मुस्लिम है, क्योंकि एक्स मुस्लिम जितना इस्लाम को जानता है, मुस्लिम उतना नहीं जानता। आप उससे पूछिए आपको इस्लाम कितना मालूम है, कितना पता है। जो सचवाला सर के जो सवालत है या आजाद के जो शिकार है, वो उनके चैनल पे जाकर आप पूछिए। जिस तरह यहाँ पर मिनी आते हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं आते? आपको गेट पास लग रहा है, एंट्री पास लग रहा है, वहाँ के सवाल कीजिए उनके चैनल पे, उनके मुफ्तों से कि भाई इसका मतलब क्या है। अब सचवाला सर के आज की स्ट्रीम में मुझे ऐसा पता लगा कि मोहम्मद के मायने होता है तारीख किया हुआ, अब्दुल्ला के मायने होता है अल्लाह का बंदा।
इब्न मरियम के माने होता है इब्न मरियम ने जिसे पाला। सचवाल सर ये है मोहम्मद के माने वो जो तारीफ किया हुआ, जिस तारीफ की गई। अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, इब्न मरियम यानी कि मरियम ने जिसे पाला। राइट सर जी। मोहम्मद टाइटल हो गया, अब्दुल्ला उसका वो हो गया, क्या कहेंगे, सर्वेंट ऑफ अल्लाह। इब्न मरियम मींस इब्राहिम ने पैदा किया हुआ नहीं, मरियम ने पाला हुआ। इब्न मरियम मींस मरियम ने पाला हुआ। हाँ, इसका मतलब यही है कि पता कि बट इट्स समथिंग एल्स। यस, पैदा किया हुआ के लिए अलग वर्ड है, अभी में पालने वाले के अलग वर्ड है। ट्रांसलेशन कुछ और किया है। माय गॉड, आई मीन इनका तो कोई हाल नहीं है। खैर तुम जरा गौर कर पड़ेगा। मगर मैं आपको आपके दो चीजों का मैं कमेंट करूंगी। अभी आपने इतने वक्त पहले बोला, बाकी में आप बात सही है। ये मोमिन आते हैं हमारे चैनलों पे, बोलते हैं हम कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है, कि हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है इस्लाम के ऊपर, कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, तो कुछ पता नहीं है। मगर जब हम उनसे पूछे चलो आप ही बता दो, तो कहते हैं अच्छा हम बाद में आएंगे, हम पहले स्कॉलर से तो बात करें। ये इनका हाल है। फिर ये कहते हैं कि हमारा दीन सबसे बेस्ट है, इस्लाम टॉप नॉच है, सबसे बेहतरीन है, हमारा खुदा बड़ा बेहतरीन है, इस्लाम में कोई गलती है ही नहीं। अच्छा, मगर जब इस्लाम पे आप बात करो तो कहते हैं आप दूसरे रिलीजनों को क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहे। अरे भाई, हम तो आपके रिलीजन के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें उसमें गलतियां देखी, जिसको आप कहते हो कि परफेक्ट है। आप खुद कहते हो ना दूसरे खराब है, अच्छे नहीं है, तो ठीक है ना, थोड़ी देर के लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग दूसरों की तरफ जा क्यों रहे हो? तुम लोग तो खुद कहते हो वो खराब है, वो करप्ट है, वो ये है, वो है। तुम लोगों को दूसरों से वास्ता क्या है? तुम कहते हो वो खराब है। अभी तुम लोगों ने खुद माना है कि खराब है, तुमको क्या पता है वो खराब है? तो मैं तो बोलूं खराब है, तुम लोगों ने तो पैसे कह दिया वो खराब है, लोग खराब है। हदीस में ये कहा है यू आर बेस्ट द पीपल, मुसलमानों को कहा गया है। तो तुम लोग हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी दूसरों के पीछे तुम जा करते, लोग किस मुंह से जाते हो? ये मेरा सवाल है। तुम लोगों को तो दूसरों का नाम ही नहीं लेना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है। ये मैं कहूं इनको, आप लोगों का इस्लाम इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू अल्लाह, इट इज द बेस्ट बुक। तुम लोग दूसरों के पीछे क्या कर रहे हो के? क्यों सच जी? और आज बर्थडे मनाया जा रहा है इंडिया में, और अभी जस्ट आपकी एक फिल्म चालू थी, जब एक मैसेज आया मुझे कि आजाद जी आज के बर्थडे पर आप क्या कहते हो। तो मैंने बोली बर्थडे तो न्यूली मनाया जा रहा है, मेरे बचपन में तो ये डेथ का डे था, इन्हें वफात का दिन था ये। और इसे कहते थे 12 वफात, 12 रबी अव्वल को जो मनाई जाती थी, मतलब फातियां दी जाती थी, मीठा पकाया जाता था, और उसे कहते थे हम 12 वफात। बाद में ये मिलादुन नबी कब से बना तो पता नहीं, लेकिन बन गया। और आज तो दिवाली से पटाखे भी उड़ाए गए, नारे लगाए गए, झंडे, और बहुत खुशी से मनाया जा रहा था ये वफात का दिन बर्थडे तौर पर। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुस्लिम ग्रुप्स में तमाम ग्रुप्स ये बात पर एक्सेप्ट करते हैं बात को कि 12 रबीउल अव्वल को डेथ है मोहम्मद की, इसको टोटल ग्रुप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पैदाइश के लिए टोटल ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी, ये पहला ऐसा मौका रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए कि किसी के मरने के ऊपर इतनी खुशी मनाई जा रही है। यही चीज तो इनको समझ भी नहीं आ रहा कि वो कर रहे हैं। इनको खुद को नहीं पता वाकई में पैदाइश और मौत एक दिन में, मतलब उसी तारीख पे हुआ था। जी बिल्कुल। जी अच्छा, मैं सच जी मीना जी, कोई और है बात करने के लिए? कुछ और ये एक मोमेंट है जो आपसे, जी एक दो लोग हैं, अगर एक मोमेंट है जो आपसे कुछ पूछना आता है जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करें। ठीक है, हाँ ले लें। वैसे मैं आज सुबह नहीं गया था, जो है दिन भर का थका हुआ हूँ, सुबह जल्दी 9 बजे चला गया था, तो अभी आपकी स्क्रीन से बड़ा पहले मैं पहुंचा, जल्दी से खाना खाया और आपके पास आ गया। तो इसी में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है किसी का, जो है हम जल्दी से बात कर लेंगे, वरना फिर मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल, ये एक आस्क होंगी और उसके बाद बिल्कुल, अब इसीलिए मैं पहले आपसे पूछा कि आप क्या पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, आप इजाजत दी तो हम करेंगे। थैंक यू जी। मोमिन तो बात कर लिए उनसे हम। जी लाइज एक्सपोजर, हेलो लाइज एक्सपोजर, कैसे हो आप? हेलो मैडम, हेलो, ठीक मैडम, कैसे मैडम? हम बिल्कुल ठीक हैं, वेलकम जी। बोलिए क्या है आपके दिल में? हेलो सचला जी, हेलो आजाद भाई जी ना, कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सचवाला जी, सॉरी मैं ज्यादा यानी मैं भी 10-15 मिनट पहले से सुन रहा था आपके यानी ये स्ट्रीम। ओके जी जी, तो यानी आपके पास क्लियर नहीं दिखे मेरे को, यानी 10 मिनट में स्ट्रीम आपकी सुना। तो आपके फाइनल स्टेटमेंट क्या है, जरा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आप यानी आप मानते हैं प्रॉफेट मोहम्मद एग्जिस्ट थे या नहीं थे? सॉरी सर प्लीज, सॉरी अमीना जी, आपने बराबर नहीं सुना है, तो मेरा एक मशवरा है कि आप इस स्ट्रीम को बराबर सुन लीजिए, अगले स्ट्रीम में सवाल कीजिए। नहीं, मैं तक प्रिपेयर कर लेता हूँ। नहीं होगा इतनी जल्दी, ध्यान के नहीं होगा, आपसे कैसे होगा? मैं इंशाल्लाह कोशिश कर सकेंगा, इसलिए मैं नहीं वो थके हुए हो,
जी हाँ, मैं मेरी बात सुनिए, खुद ही आपकी बात को रिपीट नहीं कहूँगा, खाली बस पूछूंगा आपके जो भी है, मैं बस नोट कर रहा हूँ यानी, ओके? मैं आपसे कुछ तो कॉमन आपका सवाल है सचिवाला जी के लिए, क्या मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे या नहीं? यस, जी ओके। अब जरा मैं आपको म्यूट करूंगी ताकि सचिवाला जी इसका पूरा जवाब दें कि किसके मुंह बात ना हो। जी ओके जी सचिवाला जी देखिए, प्लीज। हाँ, देखिए अभी तो मेरे भाई ने उसको कुछ पूछा है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक तो कुरान जिस शख्सियत को मोहम्मद कह रहा है, वो पूरा कुरान में माजी के अकाल के साथ आया है, यानी थर्ड पर्सन के फॉर्म में आया। ये हो गई कुरान की बात, ठीक है? ये बात तो मैं अभी स्ट्रीम में जो है काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने इसको। ये भाई अगर पीछे पटाकर सुनने गौर से तो उनको ये बात समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ में एक और बात ये है, वो ये है कि 4 पॉइंट्स वो ले लें, उसमें एक पॉइंट है मक्का, दूसरा पॉइंट है शख्सियत जिसका नाम मोहम्मद है, तीसरा पॉइंट है तारीख पैदाइश 517 और चौथा पॉइंट है उनकी तारीख वफात है 632। मक्का, मोहम्मद, तारीख पैदाइश 517, तारीख वफात 632। ये 4 पॉइंट के साथ मुझे कोई शख्सियत की दुनिया में दिखा दें। अगर आप दिखा देते हैं तो मुसलमानों का नबी साबित हो जाएगा। अगर नहीं दिखा सकते तो आपको ये बात कबूल करनी पड़ेगी कि मुसलमानों का नबी बतौर शख्सियत वजूद नहीं रखा। सुनिए आप मेरी बात। जी आइजक सोजर, अभी आप जवाब दीजिए जी। आप म्यूटेड। तो नहीं कर रहा था, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ओके? तो जी ठीक है साहब, मैं आपके 4 बात समझ ओके, थैंक यू। मैं पूछ रहा था और जी एक और आंसर। जी हाँ। तो सर कुरान कुरान के बारे में क्या है सर आपकी राय? एक क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुरान बहुत में एक और मोहम्मद क्वेश्चन बात है। नहीं है ना भाई। आप नहीं स्पेसिफिक मतलब क्वेश्चन कीजिए आप कुरान पे, एक क्वेश्चन जो कि एक डायरेक्शन है उसकी। तो एक सवाल ऐसे करके हम सबको समझ में आए कि आप बोल के जब आप कुरान पे बात कर रहे हैं, इट मींस इट जनरल थिंग। तो एक सवाल कीजिए जो कि एक डायरेक्शन कुरान के ऊपर, अगर आप कुरान के ऊपर कुछ पूछना चाहते हैं, सिंपल प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन। जी, कुरान अब्बासियों के पीरियड से पहले, जैसा कि हमारे टेक्नोलॉजी क्लेम करते कि कुरान को अब्बासियों ने लिखा, ओके? तो मेरा ये सवाल नहीं सच है। नहीं मेरे जनाब भाई, आप जी असल में ना तो मेरी बात सुनते हैं और से न उसको समझते हैं, और जी मेरी बात जो होती है उसको अल्फाज बदल कर जो है आपके सामने रखते हैं, और लफ्जों बदलने से माना भी बदल जाते हैं। देखें, मैंने ये बात कई बार की है कि 8वीं सदी ईस्वी से पहले का कोई भी मुकम्मल कुरान पूरी दुनिया में नहीं पाया जा रहा। आप समझ मेरी बात? जी 8वीं सदी ईस्वी से पहले का पूरी दुनिया में कोई भी मुकम्मल कंप्लीट कुरान नहीं पाया जाता। जी अब आज हमारे हाथ में जो कुरान है जिस शक्ल में है, ये असल में 8वीं सदी ईस्वी से बाद में 9वीं 10वीं ईस्वी में है, ये इवॉल्व होता हुआ इस शक्ल को पहुंचा है। मैंने ये कहा है, क्या जी आपके पास इसका रद्द है? सना मैन्युस्क्रिप्ट। आपको पता है आपने कभी सना मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी की है? हाँ, बर्गिमम वाला करके बोले ना सर, वो तो अरे जनाब, सना के बाद है, आप बर्मिंघम में कहीं ला रहे हैं? ओ सॉरी, घर मामला है, सना का क्या मामला है? दोनों चीजों को कैसे जोड़े हो? हाँ राइट, सॉरी सॉरी, वो बर्मिंघम जो पार्चमेंट मिले थे इसमें 4, तो सर वो तो थर्ड क्या पार्टी है क्लेम बर्मिंघम में? आप पता है बर्मिंघम में क्या कुत्ता है? आपने स्टडी की गई? कुरान पेपर्स है सर, उसमें कुरान लिखी अरे हुई है, जनाब यानी, आप ये तो डिनाई नहीं मैं करते। कहा, मेरे जनाब यानी, मैंने कहा कि बर्मिंघम में क्या है और कितना है आपको पता है? जी हाँ, क्या आपने स्टडी है? क्या है? 10 to 50% उसमें 4 10 to 15% का आप सुनिए 10 to 15% ये ऐसा नहीं होता। वो बर्मिंघम में जो रखा है मखता, उसमें कितनी सूरतें आप पता है? 4 कौन कौन सी? उसमें शायद आया इमरान है, मरियम है। नहीं बोला आपने, आप शायद कहना है। अगर आपने स्टडी की है तो आपको एग्जैक्ट कहना है। जी नहीं सॉरी, क्या मैं स्टडी कर रहा कीजिए? हूँ। आल मैं इमरान आपको है बताता हूँ, यहाँ पर जो है जनाब, देखिए मोहतरम, मेरे मोहतरम, देखिए आप पहले बर्मिंघम में क्या रखा है उसकी बेसब्री करें, ये आपके होमवर्क है। और मैंने ये बात बार बार की है और आज भी इस टीम में कम से कम मैं 10 बार इस बात को दोहरा चुका हूँ कि 8वीं सदी ईस्वी से पहले का पूरी दुनिया में मुकम्मल कुरान नहीं पाया जाता। क्या मैंने मुकम्मल का लफ्ज कितनी बार रिपीट किया, गौर कीजिए। और फिर आप बात कर रहे हैं बर्मिंघम की। बर्मिंघम में सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, और आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके इल्म इजाफे के लिए, बर्मिंघम में 3 चैप्टर्स हैं। एक है सूरत अल-कहफ, दूसरा है सूरत मरियम, तीसरा है सूरत ताहा। जबकि कुरान में 114 चैप्टर्स हैं।
114 में से जब 3 चैप्टर्स होंगी तो आमिना जी जरा ये बताइए 3 आउट ऑफ 114 कितने परसेंट है? 3% भी नहीं है। मेरा मैथ हैंड लग जाए 3% भी नहीं। मगर नहीं सीरियसली आप बड़ी मैथ सोच चली गई भाई वाकई में। मैं आपको एक बराराना नसीहत करता हूँ, मशवरा देता हूँ। देखें, आप मेरे छोटे भाई हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं मुसलमानों को बुरा नहीं कर रहा, मैं बल्कि उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपना होमवर्क करें, आप कुरान की लैंग्वेज को, कुरान की जो टंग है, कुरान की लिसान को सीखें, वक्त निकालें, अपना क्वालिटी टाइम निकाल कर कुरान की जो है टंग है, कुरान की जो लिसान है, उसको आप सीखें और कुरान के टेक्स्ट को डायरेक्ट पढ़ने की समझने की कोशिश करें। मैं तो ये कह सकता हूँ हर बार, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाई आप लोग अपना काम तो करते नहीं है, आप लोग जो ईमानियात पे चलते हो, आप सिर्फ तर्जुमों से सरोकार है, आपको एक्सेल टेक्स्ट से कोई सरोकार है नहीं। आप जो है इस अरबी किताब पर ईमान बुलाते हो, लेकिन इस अरबी किताब की ज़बान को सीख कर उसको समझना नहीं आते। ये प्रॉब्लम आपकी है, मेरी बात होइए, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। मुझे तो मैं इधर अगर इजाजत हो मैं कमेंट जरूर बोलूंगी। लेकिन लाइव एक्सपोजर थोड़ा वक्त पहले हम लोगों ने एक सूरत बात है जो कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि सफाला जी ने बताया कि मोहम्मद जी जो हैं वो कुरान में पास्ट टेंस लिखे गए हैं, और अगर आप कुरान की ट्रांसलेशन देखें, अगर आपको लेट्स से आपको भी अरबिक नहीं आता, तो जो ट्रांसलेशन लिखा होगा आप तो उसको अनुभव की तरह यकीन करोगे। मैंने किया है, मुझे पता नहीं था, ठीक है, इंसान विश्वास कर रहा है कि जो ट्रांसलेशन हुई जा रही है अल्लाह कर रहे हैं वो ठीक है। मगर अभी स्क्रीन दिखाया गया है कि यहाँ पे एज लिखा है, वो वाकई में सही में अरबिक में मतलब है वाज, था, नॉट इज, है नहीं, था। सामने सामने हम लोगों ने चंद मिनट पहले स्क्रीन पे दिखा है, आई थिंक वो कौन सा सूत्र था कि वो किसी का बाप नहीं है, पता नहीं क्या, तो उसमें पता नहीं आमिर है कि वो स्क्रीन खोल के भी दिखाती है आप जो है चैप्टर नंबर 33 बात है, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40, राइट? यस जी हाँ जी जी मुझे नहीं पता क्या आपने खोला, वही खोला, पता नहीं इधर गायब हो गया अभी। मगर ये उसमें लिखा है कि ही इज नॉट फादर ऑफ, इस आगे आगे मगर बेसिकली उसका मतलब ये है कि वो है नहीं की बात हो रही है, वो था की बात हो रही है इधर। अगर आप उसकी अरबिक को पढ़ो, उसके एक्चुअली हम लोग स्क्रीन में दिखाया, अगर आप गूगल ट्रांसलेट को देखो, उसमें अरबिक का सेंटेंस डालो पूरा जो है, उसमें यही आएगा इट इज वाज, पास्ट टेंस में, अगर मैनिपुलेट किया है इनके ट्रांसलेशन में। तो आप खुद सोचिए लाइव कि आपके फिर मुल्ला इतना झूठ बोल रहे हैं। मुल्लाओं को तो आखिर अरबी आता है ना, से आपको नहीं आता, मेरे को नहीं आता, अरबी मुल्लों को तो आता है, उनको तो आखिर पता होगा कि सूरह 33 आयत 4 लिखा हुआ है था, तो लोग क्यों सच्ची को सामने पेश कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ वो भी झूठ शाल है, इसका मतलब ये हुआ वो भी झूठ बोल रहे हैं अपने मुस्लिम लोगों को। तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं इतने से लफ्ज को, तो और कितना झूठ बोलेंगे आप ख्याल में? तो सच अल्लाह जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर चीज को अंधों की तरह हमको यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई मुल्ला कह रहा है, कोई मुल्ला कहता है सच कह रहा है, क्योंकि वो अभी के 2-3 लफ्ज मार है। यहाँ पर अभी आप थोड़ा टाइम स्टैम्प लगाएंगी तो आप देखिए, सचवाद जी ने हम लोगों ने भी स्क्रीन पे दिखाया था, लिटरली गूगल ट्रांसलेट में भी दिखाया हम लोगों ने, और सचवाद जी ने, मैंने भी, अब मैंने ग्रामर सीखना है अरबी का, पहले मैंने सोचा कि मैं करूंगी, कम से कम ग्रामर तो सीखूं, पढ़ना तो आता मेरे को शुक्र है। मगर मैं कहूंगी इसके बाद जो मुस्लिम सुन रहे इस वक्त, प्लीज लर्न अरबिक लैंग्वेज। आपको वो सच्चाई न आए कुरान का कि आप हरा पत्ता जाओगे। अल्लाह जो है, जब तक मैं समझती हूँ, 1-2 जगह में इफ नॉट रॉन्ग गाली तक दे रहा है, मगर उसका ट्रांसलेशन अलग से है। हाँ, कोई यार बैठ के झूठ नहीं मारते, सच वाला जी तो ऐसे टॉके है। अभी उनका चैनल का भी मैं नीचे अपने ये लाइव खत्म होगा उधर भी मैं इन सारे 3 चैनलों का नाम दूंगी कमेंट सेक्शन में, ताकि हर कोई को मैं टैग भी कर दूंगी, ताकि उधर रहे, हर कोई आके उसे देख सकेगा। सच वाला जी वो पता है, वो सवालों का पता है जवाब कि आप सोच ही नहीं सकते हो। ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये एक किस्म का कह सकती मैं कि किसी के मेरे टीचर हैं, मैं के पास जाती हूँ, पूछती हूँ, ये ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो लाइव एक्सपोजर, हम किसी इंसान को हेट ही करते हैं, हम किसी इंसान को हेट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं लाइव एक्सपोजर? हमने अल्लाह को गाली दी, मोहम्मद को गाली दी, आपको गाली दी नहीं, इस वक्त बैठ के इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं जो कुरान के अंदर है, जो हदीस के अंदर है, जो अल्लाह ने कहा कुरान में या मोहम्मद ने कहा, उस पे बातें कर रहे हैं लाइव एक्सपोजर। और हम लोग ने वो इस वक्त एक्सपोज किया है। टू बी ऑनेस्ट, देखो कुरान में इज लिखा है, मगर इन रियलिटी इट इज वाज, ही वाज नॉट योर ऐसे ऐसे ऐसे। सच बात जी, आप क्या कहना पसंद करेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें, मुसलमानों से उनके जो उलमा हैं, उनके जो स्कॉलर्स हैं, सदियों से उनको अंधेरे में रखते आए हैं, और मैं मुसलमानों को रोशनी की तरफ आना चाहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप जिस अरबी किताब को मान रहे हो, उसको जानने की कोशिश करो, खुद से उसकी लैंग्वेज सीखो,
और डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। अपने मुल्लाओं से जो है के कंधों पे अपनी जिंदगी मत गुजारो। आप जिम्मेदार अपने हो, अपनी जिम्मेदारी समझो और इस ज़बान को सीखो और कुरान को डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। आप बताइए कि असल आईना मैं दिखा रहा हूँ और असल जो है तालीम मैं दे रहा हूँ या इनके मुल्ला दे रहे हैं? जी, जी। ये ये जो इनके मुल्ला तो सदियों से जो है मुसलमानों को अंधेरे में रखे आए हैं। मैं उनको रोशनी दिखा रहा हूँ। जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और डेफ़िनिटली मैं आपके चैनल की तो ज़रूर मैं वो आपके चैनल को दिखाया करूँगी लोगों को स्क्रीन पे, मैं नोट करूँगी और स्क्रीन पे दिखाया करूँगी ताकि लोगों का ध्यान आए उस तरफ, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। और अगर आप इजाज़त देते हैं सरवाला जी, तो मैं आपके चैनल वीडियो को शेयर भी करना चाहूँगी अपने चैनल पे, और आप मुझे ऑफ कोर्स इजाज़त देता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, ज़रूर। आपकी जो है न सिर्फ़ आपकी बल्कि जितने भी जो है लोग उसको देखेंगे और शेयर करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और मुसलमान, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा हमदर्दी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुसलमानों से है। दूसरी कम्युनिटीज़ की मुझसे मोहब्बत सेकेंडरी है, लेकिन मुसलमानों से मुझे सबसे ज़्यादा हमदर्दी है। इसलिए मुसलमानों के ऊपर जो है मुझे तरस आ रहा है। वो मुल्लाओं के है मतलब शिकंजे फंसे हुए हैं सदियों से। उनसे झूठ कहा जाता रहा है तर्जुमों के जो है नाम पर। उन्हें जी। कुरान नहीं बताया गया। मुल्ला चाहते हैं कि मुसलमान कुरान से दूर रहें। मैं मुसलमान को चाहता हूँ कुरान के करीब आओ, कुरान को डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, मेहनत करो, उसकी ज़बान को सीखो। जी, पता है तारिक जमील ने, अगर मैंने गलत ना देखा हो, तारिक जमील, ये मैं सिर्फ वीडियो ढूँढूँगी। तारिक जमील ने एक जगह पे कहा, एक वीडियो पे, कि आपको कुरान को पढ़ने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तलावत करो, बस तलावत करो, मतलब अंधों की तरह उसको पढ़ो, बस। ये लोग ये कहते हैं अमीना जी, कि जितनी हमारे उलमा हैं वो ये कहते हैं कि कुरान को बस तिलावत करो और अगर पढ़ना भी है तो उसका तर्जुमा पढ़ो बस। तुम अगर कुरान को डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। तो इस तरह से मोमिनीन को, मुसलमानों को डराते हैं, वो कुरान से दूर रखना चाहते हैं। ये उलमा, ये स्कॉलर्स मुजरिम हैं, क्रिमिनल्स हैं मेरी नज़र में। बिल्कुल, बिल्कुल, आप यकीन करें, अब यकीन तो मुझे इस वक़्त ही करेगा, मगर मैं ज़ाकिर नाइक की इतनी बड़ी फ़ैन थी, ओहो! कि मैं कहती थी मेरा एक सवाल है तो ज़ाकिर नाइक के पास उसका जवाब था। मैं उसकी फ़ैन थी लिटरली। और एक है मुफ्ती मेक, बस ये 2 की, मैं और डॉक्टर सालेह भी थोड़ा-सा। अच्छा, अब मैंने खुद किताब खोला कुरान शरीफ, मैंने ज़ाकिर को सुनना छोड़ दिया। मैं देखूँ मुझे खुद को क्या जवाब मिलेगा, मतलब मैं खुद तो पढ़ूँ, पता नहीं ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं। मैंने खुद कुरान खोला, पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा हैं? मैंने कहा ज़ाकिर जो वो उस वक़्त कहता है ये कुरान नहीं लिखा, वो जो फलाना कह रहा है वो कुरान नहीं लिखा। तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ सचला जी, कि मुल्ला दे आर क्रिमिनल्स इन द सेंस दैट दे लाई। कुरान ने अभी भी आप एक पूरा लफ्ज़ पकड़ा है कि जो कि इन्होंने पता नहीं प्रेज़ेंट टेंस में से दिखाया है, प्रेज़ेंट सेकंड्स में, मगर मोहम्मद इज़ एक्चुअली इन थर्ड पर्सन कुरान में। कितना बड़ा झूठ है कि वहाँ पे लिखा हुआ इज़, मगर इन रियलिटी इट्स वाज़। तो अगर ये झूठ नहीं है, ये क्या है? इसमें अगर मुल्ला झूठ लोगों को नहीं बोले तो क्या है? मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अगर छोटी-छोटी बात पे आपको धोखा दे सकती है ये मुल्ला ज़ात, तो आप इमेजिन करें कि और कितनी बातों पे आप ये धोखा दे सकें। आप सिर्फ सोचो इस चीज़ को। कहते नहीं, एक दफ़ा विश्वास अगर रिलेशनशिप में भी हो, अपनी बीवी के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, एक दफ़ा विश्वास टूट गया, उसको जोड़ने में टाइम लगता है। वो वापस भी कभी आता ही नहीं है। तो एक मुल्ला जब आपको एक बात झूठ बोल सकता है, एक कुरान की गलत ट्रांसलेशन आ सकता है, तो क्या विश्वास टूटा ही? क्या कुरान की करप्शन नहीं हुई? अल्लाह तो कहता है कि कुरान को मैंने लौह महफूज़ रखा है ना, आई हैव गार्ड ओवर द कुरान। तो अल्लाह ने इस कुरान की गार्ड कैसे की कि मुल्ला ने इसकी करप्शन कर दी है? समझ में आया? लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि कुरान की कभी करप्शन नहीं हो सकती। अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या है ये? जी। जी, थैंक यू लज़ीज़ सर, दैट विल बी फॉर नाउ। एक लास्ट कमेंट, सॉरी बोले, मैडम, लास्ट का बोले। सच वाला हाँ, आप सूरह तौबा 95 जो वर्स है, चैप्टर 5, ओके, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि वो तो फ्यूचर की बात कर रहा है, 4 महीने बीत जाए, ओके। और एक आल इमरान जिसपे प्रोफेट मोहम्मद का नाम भी आती 1 चैप्टर 3 वर्स 144, ओके, उसमें भी वो वर्स है कि जिसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही वो वर्स। और एक बात की हम आपने एक बात करना इतनी ज़्यादा नहीं, ये देखो, मैंने आपने मैंने सॉरी इस चीज़ की मैंने आपको नहीं जानती। हमारे मोहतरम, हमारे आपका असल नाम जो भी है, देखिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको समझने के लिए कल मैं एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, उसको आप गौर से सुने, एक नहीं 10 बार सुने गौर से। और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, मैं जहाँ जिन आयतों में कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद आया है उनको लेकर मैंने एक लफ्ज़ के बारे जो है वहाँ डिटेल से बयान किया है। आप उसको गौर से सुने, देखें, दिमाग को, ज़हन को खुला कर। पहले से ही अगर किसी के बारे में नेगेटिविटी होगी तो आप बात समझ नहीं पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि हमारे सामने असल क्राइटेरिया सच्चाई होनी चाहिए। असल क्राइटेरिया अकीदा नहीं है, असल क्राइटेरिया है सच्चाई। हमको सच को आना है। अकीदे की हिफाजत करना, अकीदे है डिफेंड करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है।
आपके सामने सच्चाई किस तरह से आई है आप उसको देखें। सच्चाई आपको जिस रास्ते पे ले जा रही है, आप सच्चाई के साथ साथ चले रहें। मेरा आपका ये मशवरा है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि तमाम मुमिनीन के लिए। सच असल में असल चीज होती है, अभी असल नहीं होता। तो मेरी जो है कल एक वीडियो आने वाली है कि मोहम्मद ऑल्सो थर्ड पर्सन इन एंटायर कुरान। आप उसको और सुने, समझें उसको, और जहां जहां मैंने जो रेफरेंसेस दिए हैं कुरान के अंदर उनको आपको, मगर आज किसके लिए है मेरे भाई, सबसे मुश्किल ये है कि क्या आप कुरान की तंग को जानते हैं? मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, जानते हैं? नहीं सर, मैं तो ट्रांसलेशन नहीं जानता हूँ। नहीं, असल में यही तो मुश्किल है मेरे भाई। मैं आपसे एक बहुत ही आजिज़ाना जो है ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ आपको कि जरा सोचिए, आप जिस अरबी किताब को मान रहे हो उसको जानोगे कब जानोगे? इस जिसे आप जो है सब कुछ समझते हैं, कुरान आपके लिए सब कुछ है, लेकिन क्या आपने वाकई भी मेहनत की तो उसकी एक्चुअल टंग को कभी आप सीखने की कोशिश करें? क्या कभी आपने मेहनत की? जिंदगी में आपने कई काम कर डाले, लेकिन ये काम आपने आज तक नहीं किया। जरा सोचिए, मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या मशवरा दे रहा हूँ। मैं आपको कुरान से दूर नहीं कर रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आप कुरान को डायरेक्ट समझो मेरे भाई, उसकी लैंग्वेज सीखो। आप आज तक भी है तर्जुमों की बेसखियों चल रहे हो। कब तक आप अपाच रहोगे? कब तक जो है आप हैंडीकैप्ड होगे? कब तक? ये मुले, ये तर्जुमे करने वाले, ये स्कॉलर है आपको अपाच रखना चाह रहे हैं। इस बात को समझें, मैं आपका हमदर्द हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे अपनाइयत है, मैं इसलिए आपको जो है हमदर्द मशवरा दे रहा हूँ। आप समझे मेरी बात? मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं तमाम मुसलमानों का दोस्त हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमान से है, दूसरी कम्युनिटी से बाद में है, पहले मुसलमान से मुझे मोहब्बत है। ये बात बार बार कहता हूँ, ये बात को समझें, कुरान को डायरेक्ट समझने की जो कोशिश करें। क्या गलत कह रहा हूँ भाई? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही है, सही है, बिल्कुल सही। ये मशवरा है, मेरे मशवरे आप जो है अमल करें। मैं आपसे जैसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, इसमें आगे की बात है ना। इंशाल्लाह उस पे अभी इस पे मैं थोड़ी रिसर्च करूंगा, फिर आपसे बात होगी कि आप चैनल पे लगाना। आप जो है देखें कि आप बेसिक जो है ग्रामर जो होती है उस कम से कम इतनी जानकारी ले लो ना, तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आज की आपकी क्या पोजीशन है? आपके अंदर एक अकीदा है, आप अकीदे के बेस मुझसे बात करना चाहते हो। नहीं, मैं चाह रहा हूँ इल्म की बेस पर आप बात करें, समझे आप? जी प्लीज मेरी यहाँ पे गुजारिश है जी। All right. Thank you very much. आपका शुक्रिया कम Isaac Closer. Thank you. All right. एक सेकंड जी. Somebody creating. Anyway, ये जो दारा से फाल आया है, remember to block him and block him fast. बड़ा ही एक गलीज आदमी मेरे ख्याल से तो एक सेकंड ये इसमें जरा टेक केयर करूं. गुड. ऑल राइट. तो मैं ये कहूंगी आला जी, थैंक यू कमिंग, शुक्रिया आपके आने का. हम लोग बात करते हैं. थैंक यू. एंड सॉरी मैंने आप इस तरह जी आजाद जी बोले, सॉरी ये मतलब नहीं मेरा. जी मैं ये कहता कि सचवर सर को अब दोबारा इजाजत मांगे. वही इसीलिए मैं कहा कि भाई यू नो कि इनको मैं छोड़ूं, यू नो. सो मैं आपका लिए इस तरीके से बात कर दूं के बाद में कहा मैं सच वैसी भी क्रिया करूं. थैंक यू जी. आपकी हैं अगर मुमिन है तो हम उनसे बात कर लेते हैं कुछ देर, ये नहीं तुझे इजाजत दीजिए. नहीं, आप मुझे कुछ दिख नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट. तो थैंक यू वेरी मच सच वाला जी, आप बहुत अच्छी बातें की हैं. बहुत ऑलवेज हमेशा सीखते हैं हम आपसे. तो जब भी आप कोई हो मैं तो से देखती रहूंगी उसको, मगर मैं भी मुझे लिंक भेजता जाएगा, अपने चैनल पे शेयर करती जाऊंगी. थैंक यू वेरी मच. चैनल है ये जो चैनल है AASK, इसमें मैं मोनोलॉग डालूंगा और सिर्फ छोटी-छोटी वीडियोस होंगी 5 मिनट 2 मिनट 7 मिनट की, ताकि लोग आसानी से उसको सुने और जो है शेयर करें. और मैं इसमें जो है प्योरली स्कॉलरली या फिर जो है इल्मी बात करूंगा. इसमें जो है मैं एकेडमिक लेवल पर, क्योंकि कुरान का मैं स्टूडेंट हूँ, तो कुरान ही के बेस पर मैं अपनी बात करता हूँ. मैं कोई जो है दूसरी आउट ऑफ कुरान बातें बहुत कम करता हूँ, या भी है मैं उसको भी बहुत जरूरत कहीं पर जाए तो लेता हूँ, वरना मोस्टली जो है मेरा फोकस कुरान ही का टेक्स्ट हुआ है. जी बिल्कुल. मैं चाहता हूँ कि लोग कुरान के करीब आए और उसको पढ़ें समझें डायरेक्टली, किसी मुला और मौलवी के कानों पर उनके लाठी का सहारा बनकर न चलें. जी बिल्कुल जी. ऑलराइट. शुक्रिया. एक सेकंड मैं जी. थैंक यू वेरी मच सचवाला जी. हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं. शुक्रिया वेरी मच. थैंक यू जी. शुक्रिया सभी दर्शकों का शुक्रिया. मुझे इजाजत दीजिए. थैंक यू. बाय. ऑलराइट. ये थे सचवाला जी. अच्छा, कोई बहुत ही गन कर रहा है मुझे लग रहा है. ये देखो इसका तो मैं नाम दिखाऊं ताकि YouTube देखे इसको. ये कई गलती करेगा गाइस, ये ऐसी गलती करेगा कि कोई और यूट्यूब बंद कराएगा.
somebody gonna get his YouTube channel closed. ये वो भी कर रहा है कि हायर लेवल जो यूट्यूबर है ना वो उसका बंद करेगा, क्योंकि ये बंदा जो है ना गलत चैनल पे जा रहा है और ये किसी 5-6 आदमी के चैनल पे जाके कुछ गलती करेगा और वो उसको ढूंढेंगे and gonna block his channel. And I'm gonna expose him now on the channel, then you can see what he's doing. Now I'm gonna show YouTube what you're doing. अब तो मेरे पास प्रूफ आ गया, मैं उनको टाइम स्टैम्प भी दिखाऊंगी कि तुम्हारा चैनल बंद करें। ये मेरे पास पहले नहीं था, इसको मैं वैसे हटाऊंगी नहीं, ये तो रहे मेरे चैट पे, इसको तो मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि ये YouTube के है। Stop talking about Israeli girl. I don't want to hear it. I'm not here to कि मैं दूसरों के बारे जो हूँ you know what? I'm going to show this on screen. This is a very bad allegation. I'm going to show this to the YouTube. This is a very big defamation. First, why do you give threats to my kid? Jo ke nahi diya. I have never done that. I have never done that. This is an allegation he's giving me. And I'm going to let it be there in chat because I want the case on him now. He don't know when to stop. So, guys, iske मैं लोगों को बाद में बताऊंगी and you have to do something. Later, I'll tell you something. He is crossing the line and इस चैनल को मैंने अभी literally अब मैं इसको